हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला सेट नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पीछे वाला इस चीज़ को देखिए। ये जो सेट है दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। बिहार दरोगा आज तक जितना भी बिहार में पूछा गया दोस्तों 2008 से 2022 तक, उसी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। आप लोग इस सेट को जरूर लगाइए। आज जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों वो एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम में जाकर सर्च मारिए, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको PDF प्राप्त हो जाएगा साथियों। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का सेट दोस्तों 29/11/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मेंस का है दोस्तों। फिर हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को भाई बहनों को मालूम होगा या नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। और साथियों 13 फरवरी को आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, और 28 अक्टूबर को साथियों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एमिनेशन दिवस मनाया जाता है। और देखिए फिर आपका 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस दोस्तों। 6 अप्रैल को खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम ही होगा, भगत सिंह ने किया था दोस्तों। नौजवान सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह। और 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान सभा की स्थापना की। और नौजवान भारत सभा का उद्देश्य लोगों में क्रांतिकारी चेतना लाना और औपनिवेशी संघर्ष के विरुद्ध लोगों में प्रचार करना था दोस्तों। चित्तरंजन दास ने देशबंधु के नाम से थे, इन्हें ही देशबंधु कहा जाता था दोस्तों। क्या? देशबंधु दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, नेताजी कहते थे। क्या कहते थे? नेताजी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। पहला देखिए दोस्तों, वरीयता क्रम में पहले राष्ट्रपति आएगा। राष्ट्रपति, पहला नंबर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, फिर प्रधानमंत्री। ठीक है, उसको अपने राज्य के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। एकदम सही है दोस्तों, आपका C नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों साथियों। 4 नंबर देखिए। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है? तो आप सभी भाई दोस्तों को मालूम ही होगा, काइटिन जो होता है दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं ये भी जानिए दोस्तों, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। यह परजीवी या मृतोपजीवी या सहजीवी होते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न विष को अल्फा टॉक्सिन कहते हैं। कवक द्वारा जो उत्पन्न विष होता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा टॉक्सिन कहते हैं। कवकों को संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। पादप की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव सेलुलोज होता है। इसका जो होता है तो मुख्य अवयव क्या होता है? सेलुलोज होता है पादप की। आप लोग जानिएगा। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों को अध्ययन क्या कहते हैं सर? फाइकोलॉजी। शैवाल स्वपोषी होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखिए। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण में 4 गुना है और बहुभुज की भुजाएं देखिए तो सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है? सभी बाह्य कोणों का योग देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा 360 दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा। तो आंतरिक कोण का योग पूछा, आंतरिक कोण का कितना है? 4 गुना। तो 360 गुना 4 यानी कितना हो गया दोस्तों? हो जाएगा 1440। ये तो समझ गए होंगे। माना भुजाओं की संख्या n, बहुभुजों की भुजाओं की संख्या n है दोस्तों। तो 1440 बराबर
n-2 गुने 180 दोस्तों। तो आप लोग देखिए 1 से 1 कट गया, 18 44 से, तो 8 रहा दोस्तों n-2। तो n बराबर क्या होगा, 8 में से प्लस 2 जाएगा तो n बराबर 10 साथियों। ये 10 आपका आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह कौन सा है दोस्तों। आप सभी को मालूम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो था वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। पर किलोमीटर 17 व्यक्ति हैं साथियों, ये याद रखिएगा। ये हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और सबसे ज्यादा आपका बिहार है दोस्तों, 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पॉलिशदार पाचन उपकरण किस युग की विशेषता है दोस्तों। तो आपका नवपाषाण युग की विशेषता है दोस्तों, पॉलिशदार पाचन उपकरण दोस्तों। चलिए, नवपाषाण युग में मानव के जीवन के भी साक्ष्य मिले दोस्तों। मतलब नवपाषाण युग में मानव के जीवन में अस्थायित्व मतलब अस्थायित्व हुआ था दोस्तों। और कृषि कार्यों की भी शुरुआत नवपाषाण युग में हुई थी। मध्य पाषाण युग में मनुष्यों का मुख्य पेशा शिकार करना और खाद्य संग्रह करना था दोस्तों। आप पूरा पाषाण युग में साथियों देखते जाइएगा, सुनिएगा आराम से साथियों, पूरा पाषाण युग में आग का भी आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्य विधान परिषद में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, आपका सी जो है दोस्तों गलत है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं होगा दोस्तों। न्यूनतम सदस्य संख्या विधानसभा में दोस्तों 40 होती है और अधिकतम विधानसभा में सदस्यों की संख्या दोस्तों, ये लाइन देखिए, जो लाइन पहले वो सही देखिए, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों, ये सही है। विधान परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्य की 1/3 है दोस्तों, ये भी सही है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों से निर्वाचित, ये भी सही है दोस्तों। इसमें दोस्तों 40 भी है दोस्तों विधानसभा बोथ में, इसलिए आपका ये 60 गलत है यहाँ पे। चलिए 9 नंबर देखिए, शिवाजी ने संबंधित निम्नलिखित का घटना होगा सही कर्म क्या होगा। शिवाजी के संबंधित घटना दोस्तों देखिए, पुरंदर का दुर्ग विजय कब की थी, ये आप लोग को पता होगा। देखिए साथियों, पुरंदर का जो दुर्ग का विजय हुआ ना 1668 में, 1648 में हुआ दोस्तों। और सूरत की पहली लूटमार दोस्तों 1664 में हुआ। और शिवाजी का राजा 1674 में हुआ दोस्तों, ये तो मालूम होगा आप सभी साथियों। ये कब हुआ साथियों, ये आपका 1674 में हुआ था दोस्तों। और फिर आपका कर्नाटक आक्रमण, ये भी जानिए 1677 से लेकर 1678 में हुआ दोस्तों। और शिवाजी भारत के महानतम शासकों में से एक थे। शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था साथियों। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी है साथियों, देखिए 10 नंबर देखिए, 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 80 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी देखिए साथियों। तो आप जानवे करते हैं 120 किलोमीटर लंबी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पार करते हैं। तो प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई x है दोस्तों, मान लीजिए x प्लस 800 बराबर 30 गुने 30 सेकेंड है दोस्तों 120 गुने 5/18 दोस्तों, मीटर में बदल दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया दोस्तों। तो 3 6 18 दोस्तों, 6 दूनी 12, ये 20 हो गया, 100 हो जाएगा दोस्तों। x प्लस 800 बराबर ट्रेन की लंबाई कितना होगी 200 मीटर हो जाएगी साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, डी नंबर जो है लोकतंत्र का साधन नहीं है, क्योंकि जेरी मेडरिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय जेरी मेडरिंग की कूटनीतिक प्रथा का प्रयोग किया गया था। तो जेरी मेडरिंग की प्रथा यूएसए में प्रचलित है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की एकलौती पुत्री है। तो उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है साथियों? दो आप पत्नी की रिश्ता होगा दोस्तों, ये बड़ा रिश्ता बनाइएगा आप लोग अपने से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। तो साथियों, पश्चिमी विक्षोभ के कारणों से होती है उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो चौगाठ 4 हुआ दोस्तों, 4 को फिर कीजिए 3/2 से दोस्तों 2 4 यानी 6 हुआ। फिर इसको कीजिए 5/2 दोस्तों, 2 3 6 15 हुआ। इसको भी कीजिए 7/2 से दोस्तों, 7/2 तब 15 से 75 से, तो आपका ये आया दोस्तों। उसी तरह देखिए इसमें कितना है दोस्तों, 1/2 से करेंगे दोस्तों, 2 6 12 यानी 6 यहाँ आएगा दोस्तों। 6 को अगर हम करेंगे 3/2 से दोस्तों, तो 2 3 6 9 आ जाएगा। 9 को अगर हम करेंगे, 9 को हम कर देंगे 5/2 से दोस्तों, 9 से 45/2 दोस्तों, यानी आपका डी नंबर आंसर आएगा सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तो x का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, x का 1/4 तो x गुने 1/4 1/4 हो गया, बराबर 6 से 5 अधिक है तो 6 + 5 दोस्तों, तो x/4 बराबर 11 दोस्तों, तो x और 44। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित तो कौन सा पृथ्वी पर घूर्णन का प्रभाव नहीं है? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, ऋतु परिवर्तन घूर्णन का प्रभाव नहीं है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए, आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों। आप सभी भाई बहनों को ये क्वेश्चन मालूम ही होगा साथियों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये अनुच्छेद जो है 20 और 21 मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को परिवर्तन के न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित करता है। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अधिस्थिति में भी, तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 358 के तहत ये नहीं होता है दोस्तों, 20-21 कभी निलंबित नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची तो सोसाइटी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया जाता है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, 6ठी अनुसूची में दोस्तों जिला परिषदों की सोसाइटी की स्थापना की गई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वीं अनुसूची आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ दोस्तों। और फिर दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 30वीं अनुसूची में दोस्तों आप सभी को पता ही होगा दोस्तों क्या है, मौलिक अधिकार है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, अल्फा विष किसका उत्पादन करता है साथियों? तो अल्फा विष दोस्तों आपका कवक द्वारा उत्पादन करता है। किससे करता है? कवक द्वारा साथियों। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अल्फा टॉक्सिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, एक खाद्य विषाक्तन उत्पन्न करता है। कवकों द्वारा उत्पादित प्रमुख कार्बनिक अम्ल स्रोत देख लीजिए दोस्तों, सिट्रिक अम्ल जो है एस्परजिलस नाइगर से होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों एस्परजिलस नाइगर से होता है, और प्यूमेरिक अम्ल एस्परजिलस गैलोमायसीस से होता है, और ग्लूकोनिक अम्ल दोस्तों पेनिसिलिन परफ्यूरोजिनम होता है। प्यूमेरिक अम्ल दोस्तों राइजोपस एस्ट्रोलोनिफर से होता है दोस्तों। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता दोस्तों, अतः ये अपना भोजन नहीं बनाते। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, यह स्वपोषी की भांति कार्य करता है। कवक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, उससे लाइकेन कहते हैं। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी तथा विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। चलिए सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई दोस्तों। आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, राज्यसभा की सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई थी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किससे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
प्यूनिक शब्द देश के मध्य जुड़े हैं दोस्तों, किससे? रोम और कार्थेज से जुड़े। किससे दोस्तों? रोम और कार्थोग से। प्रथम प्यूनिक युद्ध दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कब हुआ था? 264 ईसा पूर्व में साथियों, और 264 से 241 ईसा पूर्व। और प्यूनिक का दूसरा युद्ध दोस्तों 218 ईसा पूर्व से 201 ईसा पूर्व, और तीसरा युद्ध प्यूनिक का दोस्तों 149 से 106 ईसा पूर्व तक हुआ दोस्तों। प्यूनिक के तीनों युद्धों में रोम के कॉर्थेस को पराजित कर दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दोस्तों। चलिए क्वेश्चन बता दीजिए कि निम्न में कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो आप सभी भाई बहनों को पता ही होगा साथियों, ये भी सवाल नहीं मालूम है तो आप लोग देखिए। मुख्यमंत्री जो होता है साथियों आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ये सबका अध्यक्ष नहीं होता है दोस्तों। 24 देखिए, अपविशिक व्यास पीएन संधि डायोड के अवशय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी दोस्तों? तो साथियों घटती है। क्या होगी? चौड़ाई घटती है साथियों। चलिए 25 देखिए, जेम्स वाटसन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन का पर लगाया जाता है? आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, करेंसी के लेन देन पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? करेंसी के लेन देन पे साथियों। चलिए 26 देखिए, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया साथियों? तो ये तो आप लोग जानवे करते हैं, अब्दुल रस्मत होगा दोस्तों। कौन है? अब्दुल रस्मत। चलिए चित्रकला का एक पृथक विभाग की भी स्थापना किया था दोस्तों ये। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा दोस्तों, इसलिए शॉर्ट में खींच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, मैथ है, आप सभी को बना लीजिएगा ये मैथ दोस्तों। क्या बोला है? एक शर्ट का कीमत कितना है? 1353 बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज्यादा प्रभाव हुआ, तो 8% प्रभाव क्या होगा दोस्तों? 1425 माइनस 1353, तो 8% बराबर साथियों हो जाएगा 72, तो 8 9 72, तो 100% बराबर दोस्तों 900। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भाषा किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा उत्तर पूर्वी राज्य में प्रसिद्ध दोस्तों। किस राज्य में? उत्तर पूर्वी राज्य में दोस्तों। 29 दोस्तों, भारत के किस उद्योग में कोकिंग कोयला आयात की अपेक्षा होती है? तो साथियों आपका इस्पात उद्योग। क्या होगा? कोचिंग कोयला आयात की अपेक्षा किसमें होती है? इस्पात उद्योग में साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों? वस्तुओं और सेवाओं का पर कर दोस्तों। कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं का कर दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष का उदाहरण नहीं है दोस्तों। चलिए थोड़ा इस पर जान लेते हैं हम लोग, कौन प्रत्यक्ष होता है कौन अप्रत्यक्ष करता है दोस्तों। प्रत्यक्ष कर देखिए वो होता है साथियों, वह कर है जो कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है और अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर दोस्तों। जिससे निगम कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण देखिए साथियों, निगम कर, फिर देखिए दोस्तों आयकर, उपहार कर, फिर साथियों संपत्ति कर, ब्याज कर, ये सब दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। अव्यय कर, ये सब क्या? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है दोस्तों। और अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है दोस्तों। आप देखिए, वह कर जो लगाया जाता है और किसी पर अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। किसी पर अंतिम रूप से भुगतान कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा दोस्तों। जैसे उत्पाद शुल्क, इसमें देखिए दोस्तों अप्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है? उत्पाद शुल्क, फिर देखिए सीमा शुल्क हो गया आपका, फिर सेवा कर दोस्तों, ये सब अप्रत्यक्ष है दोस्तों। फिर जीएसटी, ये भी अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई
2017 को लागू किया गया था और 1954 में फ्रांस में जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम ही होगा दोस्तों। 29 और 30 दोस्तों संस्कृति और शिक्षा का अधिकार बने थे दोस्तों। चलिए 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय लोगों को शिक्षा का अधिकार है। 30 में भी उसी को वर्गों को रुचि और शिक्षण संस्थानों स्थापित और प्रशासन के संचालन का अधिकार है दोस्तों। चलिए 32 देखिए, इनके किसे रेतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था दोस्तों? रेतवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये किया थे अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों। ये जो किए थे आपका, ये थॉमस मुनरो किए थे दोस्तों। कब किए थे? 1820 में किए थे दोस्तों। ये जानिएगा दोस्तों। और इसके साथ और थे दोस्तों कर्नल रीड भी थे। रीड जो थे ये भी थे इसके साथ दोस्तों। और ये रेतवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों पूरा भारत पर 51% लगाया गया दोस्तों। जैसे देखिए पश्चिम बंगाल में होने वाला मानसून पर्व की वर्षा को कहते हैं, जानवे करते होंगे आप सभी भाई बहनों। नहीं जानते हैं तो देखिए थोड़ा इसको भी। काला बैसाखी कहते हैं मानसून, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी। और इसे नार्वेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नार्वेस्टर दोस्तों। चलिए 34 नंबर देखिए, तो अज्ञात राशि क्या होगा? देखिए 3 हो गया, 9 नंबर दोस्तों, 3 स्क्वायर हो गया, 81 हो गया, फिर 3 का 4 हो गया दोस्तों। तो 81 और 3 के ऊपर 5 8 दोस्तों, मतलब बढ़ते गए दोस्तों। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4 दोस्तों स्क्वायर, और फिर 3 के पावर 8 हो गया साथियों। क्या हुआ? 8 दोस्तों, 3 के पावर 8 साथियों। तो यह क्वेश्चन किस में पूछा दोस्तों? वाट में पूछा। तो वाट में आप सबको मालूम ही होगा, आपका 9 होगा दोस्तों। 3 स्क्वायर 9 हो गया। 55 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो आपको दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव का विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 71 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है दोस्तों। कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 71 दोस्तों। चलिए 36 देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना विषाक्त गैस रिसाव हुआ था दोस्तों। आप सभी मालूम होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों। कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों। कब हुआ ये भी जानने का कोशिश कीजिए दोस्तों। ये दोस्तों कभी ऑप्शन 2 दिसंबर या 3 दिसंबर दिया जाता है साथियों। क्या जाता है? 2 दिसंबर, 2 या 3 दिसंबर दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा। 1984 में दोस्तों एग्जैक्ट डेट पूछ देता है दोस्तों, जिससे इंसान नहीं जाता है तो फंस जाता है दोस्तों। इसे शॉर्ट में दोस्तों MIC कहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। आप लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 में माना PQ तथा RS समांतर रेखा यदि दोनों के बीच लंबा दूरी 2 सेमी और एक बिंदु जिसकी PQ तथा RS की दूरी समान है तो कौन PAR बराबर 120 है। तो क्या होगा दोस्तों? ये आप खुद से बनाएगा दोस्तों। इसमें हम भी इसमें नहीं फंसते हैं दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा ज्यामिति है दोस्तों। ज्यामिति आप लोग खुद से देख लीजिए। 38 देखिए, इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों। ये आएगा आंसर। कल के एक दिन पहले शनिवार था, तो अगला मंगलवार कब होगा दोस्तों? देखिए कल के पहले शनिवार था। कल के पहले शनिवार था दोस्तों। तो कल से एक दिन पहले क्या आएगा? कल से एक दिन पहले रविवार आएगा साथियों। और फिर रविवार आएगा, और कल से पहले फिर शनिवार था, शनिवार। तो फिर दोस्तों आज आ जाएगा सोमवार दोस्तों। फिर आने वाला कल क्या होगा? यही पूछ रहा है दोस्तों। अगला मंगलवार कब आएगा? तो आने वाला कल दोस्तों मंगलवार ही होगा दोस्तों। क्या होगा? आने वाला कल आपका मंगलवार होगा दोस्तों। चलिए ऊंचाई देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो आप सब मालूम होगा दोस्तों, आपका कौन सा है? सिंगापुर हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण से सम्मिलित यही है दोस्तों। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया दोस्तों। चलिए देखिए, निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारतीय प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी भाई बहनों को ये भी क्वेश्चन पता ही होगा साथियों। आपके साथ डॉक्टर M संजीव रेड्डी जो दोस्तों थे, निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों। कब चुने गए थे ये भी जानने की कोशिश की, 1977 ईस्वी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है दोस्तों? तो ट्राइटियम जो है, इट्रियम जो है दोस्तों हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है दोस्तों। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है दोस्तों। इसमें दोस्तों H1H हो जाएगा, इसमें ड्यूटेरियम दोस्तों 1H2 हो जाएगा और ट्राइटियम दोस्तों 1H3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था दोस्तों? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन क्षार धातु का उदाहरण दोस्तों। 42 देखिए, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली की सुल्तान द्वारा लागू की गई थी दोस्तों। आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साथियों बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का महत्तम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम दोस्तों अली गुरसाहिब था। सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की दोस्तों। बाजार नियंत्रण प्रणाली के साथ साथ दोस्तों उद्देश्य कम खर्चा विशाल सेना रखना। बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार स्थापित किए थे। गल्ला बाजार यानी अनाज की मंडी दोस्तों, सराय अदल कपड़ा बाजार, घोड़ा गुलाम तथा पशुओं का बाजार, सामान्य बाजार दोस्तों। चलिए 43 देखिए, अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे दोस्तों? आप भाई बहनों को मालूम है तो ठीक है दोस्तों, नहीं है तो देखिए, राणा उदय सिंह उस समय के चित्तौड़ के आक्रमण समय वहां के राजा थे दोस्तों। कौन थे? राणा उदय सिंह दोस्तों। और अकबर का पहला सेना अभियान दोस्तों 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ था। अंतिम सेना अभियान दोस्तों 1601 में असलीगढ़ के शासक मीर बहादुर के खिलाफ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 में पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला के कारण होता है, तो बेरियम के कारण दोस्तों हरी ज्वाला निकलते हैं। आप सभी को मालूम भी होगा साथियों। देखिए, बेरियम के कारण हरी हुआ, स्ट्रोंशियम के कारण दोस्तों लाल ज्वाला। स्ट्रोंशियम के कारण क्या होता है इसमें नहीं दिया गया दोस्तों, आप लोग सुनिए। ऑस्ट्रेशियम के कारण लाल ज्वाला निकलता है और सोडियम नाइट्रेट से दोस्तों पीली ज्वाला निकलती है। पटाखों में पोटेशियम क्लोराइड की उपस्थिति में कारण यह तेजी से जलता है। किसके कारण तेजी से जलता है? पोटेशियम क्लोराइड के कारण दोस्तों। और सोडियम नाइट्रेट से पीली ज्वाला, स्ट्रोंशियम से लाल ज्वाला दोस्तों। और बेरियम से आप सबको मालूम ही होगा हरा ज्वाला निकलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है साथियों, लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा राम सुभग सिंह थे दोस्तों। विपक्ष का नेता कौन थे उस समय? राम सुभग सिंह थे। कब का ये बात है दोस्तों? 1952 लोकसभा का बात है दोस्तों, प्रथम लोकसभा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? तो ग्लाइकोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लाइकोसिस। चलिए 47 देखिए, गारो खांसी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका मेघालय में स्थित दोस्तों। किस राज्य में? गारो खांसी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में साथियों। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मिसमी की पहाड़ी है। मणिपुर पहाड़ी पर ही मणिपुर के में लोकटक झील स्थित है दोस्तों। लागूच, गंगोट, गंगटोक आदि पहाड़ी सिक्किम में स्थित है दोस्तों। 48 देखिए दोस्तों, डेविस कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो दोस्तों आपका टेनिस से संबंध है। डेविस कप का संबंध दोस्तों। टेनिस खेल का उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। ग्रैंड स्लैम, लॉवेर कप, हॉफमैन कप और फेडरेशन कप दोस्तों टेनिस से संबंध। थॉमस कप, औबेर कप और सुदरीमन कप, नारंगी कप, चड्डा कप, रहीमतुल्ला कप इत्यादि बैडमिंटन संबंधित है दोस्तों। चलिए 49 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है दोस्तों? जलयान निर्माण उद्योग और अवस्थिति दोस्तों। देखिए इसमें साथियों आपका गोवा जो है मझगांव डाक लिमिटेड दोस्तों, ये गलत है। ये दोस्तों मझगांव डाक लिमिटेड आपका कहाँ होगा? मुंबई में होगा दोस्तों। बाद की सब सही है दोस्तों। आप लोग देखिए, गार्डन रिच शिप लिमिटेड आपका कोलकाता में, ये भी सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आपका वास्को डी गामा, ये भी सही है दोस्तों। मझगांव आपका मुंबई में हो गया। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम दोस्तों। चलिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जलयान निर्माण हेतु के लिए प्रख्यात था साथियों। 50 देखिए, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है। तो आप सभी को मालूम हो तो 6 माह के लिए दोस्तों। राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिन तक लंबित कर सकता है? 6 माह के लिए दोस्तों। और संविधान के अनुच्छेद 160 में साधारण विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 160 में दोस्तों प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों। चलिए 108 में संयुक्त बैठक किया जाता है दोनों सदनों के द्वारा दोस्तों।
चलिए 51 देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लॉस 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x। ध्यान दीजिए, पहला दूसरा क्या होगा दोस्तों? दोनों की 3x गुने 4x बराबर 240, यानी 12x बराबर दोस्तों 240। तो x बराबर क्या होगा? 12×40, 12×24 यानी 20 दोस्तों। x बराबर आपका 20 हो गया। तो दोस्तों पहली संख्या 3x माने 3x बराबर तो 3 गुने 20 दोस्तों बराबर हो गया 600। अब 4x बराबर दोस्तों हो गया 4 गुने 20 दोस्तों, यानी हो गया 80 दोस्तों। इसलिए आपका आंसर बड़ी संख्या पूछा तो इसलिए 80 हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा सब किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है क्या साथियों? तो आप जानते हैं परिविलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिविलंबन दोस्तों। 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, न्यायपालिका से स्वतंत्र है दोस्तों। दंड और बंदीकरण दोनों को हटाकर दोषी को सभी दंडादेशों पूर्णतः मुक्त करना क्षमा कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुक्त जिस आधार पर किया जाता है क्या होगा दोस्तों? आपका हो जाएगा भाषाई आधार पर दोस्तों। किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर। कब किया गया? 1953 में साथियों किया गया था पृथक। 1960 में दोस्तों बम्बई को अलग गुजराती भाषा क्षेत्र के पृथक करते हुए गुजरात राज्य गठन किया गया दोस्तों 1960 में। आज 66 में दोस्तों पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब राज्य के रूप में, हिंदी भाषा क्षेत्र से हरियाणा राज्य के रूप में अलग प्रदान की गई दोस्तों। चौवन देखिए, कौन सा युग सही है दोस्तों? संपादक और समाचार पद देखिए कौन सुमिलित नहीं है। तो 54 में कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो डी आपका नहीं सुमिलित है। एनिमेशन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले लिखे थे। जो एनिमेशन लिखे दोस्तों सोसाइटी के संपादक नहीं है, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों न्यू इंडिया जो सही है उसको देखिए, राजा राम मोहन राय दोस्तों संवाद कौमुदी लिखे सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश लिखे, ये भी सही है। मोतीलाल घोष दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका लिखे थे, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम न्यू लैब्स और कॉमन मिल ये एनिमेशन लिखे दोस्तों। ये क्या लिखे? न्यू लैब्स, न्यू इंडिया और साथियों कॉमन व्हील, ये क्या लिखे? कौन लिखे थे? एनिमेशन दोस्तों। चलिए 55 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 147 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह क्या होगा दोस्तों? देखिए आप लोग इस मैथ को ऐसे बनाइए दोस्तों, 147 अब भागा दीजिए दोस्तों, 3 चौका 12 बचा 2, 3 दूना 27, फिर दोस्तों 7 49, तो क्या होगा? 7 से पूर्ण वर्ग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों 7 तो है ये 3 से दोस्तों रुक जाइए दोस्तों, किससे होगा? आपका 3 से होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, स्टेफोर्ड के विलियम वाट सदस्य कैबिनेट का नहीं था दोस्तों। पैट्रिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, अबीज लैंडर था दोस्तों। चलिए 57 के भ्रूण और गर्भावस्था के बीच संभावनीय संपर्क बनाने की रचना को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं दोस्तों। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संबंधी संपर्क बनाने वाली संरचना क्या कहते हैं? अपरा प्लेसेंटा दोस्तों। और दोस्तों इसको डिटेल में देखिए, प्लेसेंटा 3 स्तर का बना होता है। फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, भ्रूण गर्भ में पलता है, प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियोटिक फ्यूल स्रावित होता है जिसमें भ्रूण डूबा रहता है। प्लेसेंटा द्वारा माता का रक्त भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व को आपूर्ति करता है, तब वापस CO2 और यूरिया को लौटाता है। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित एम्ब्रियोटिक फ्लूइड भ्रूण को धक्का से बचाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 58 देखिए, मिनी माता रोग निम्नलिखित किसके सेवन से होता है दोस्तों? कैडमियम के कारण क्या होता है दोस्तों? मिनी माता रोग होता है। क्या होता है? सॉरी दोस्तों, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मरकरी के कारण दोस्तों। मरकरी यानी पारा के कारण दोस्तों। कैडमियम से इटाई रोग होता है। और मिनी माता रोग एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो तीव्र पारा विषाक्तता से उत्पन्न होता है। पहली बार 1956 में जापान में यह बीमारी फैली थी। जिंक की कमी से प्रतिरोधक क्षमता, त्वचा के स्वास्थ्य आदि संबंधित बीमारियां होती है दोस्तों। 59 देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर बराबर होते हैं। यह कथन क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 60 देखिए, 2 मेज और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है। तो 3 मेज और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है। तो 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा साथियों? आप सभी को मालूम होगा। तो साथियों आपका हो जाएगा समीकरण है दोस्तों, आप लोग इसको बना लीजिएगा, 800 हो जाएगा। कितना होगा? 800 साथियों। चलिए क्वेश्चन में 61 देखिए, तो भारत में
तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो आपका 9 होगा दोस्तों। तटीय सीमा में कितना राज्य? 9 दोस्तों। चलिए 62 देखिए, 62 पाकशाहनामा का रचयिता कौन है दोस्तों? पाकशाहनामा रचयिता आपका अब्दुल हामिद लाहौरी है दोस्तों। कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी पाकशाहनामा का रचना थी दोस्तों। इस पुस्तक को शाहजहां के शासनकाल सरकारी इतिहास के नाम से मुंतखब उल तवारिक के लेखक बदायूं थे दोस्तों। मुंतखब उल लबाब के लेखक खफी खान, शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान है दोस्तों। 63 देखिए, निम्नलिखित भारत की कौन सी नदी ज्वार नंद मुख बनाती है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, तापी आपका नदी ज्वार नंद मुख बनाती है दोस्तों, तापी। चलिए, भारत में नर्मदा ताप्ती और नदियों ज्वारनंद बनाती है। नदी जहां से निकलती है वह स्थान उद्गम स्थान कहलाती है। 64 देखिए दोस्तों, गांधी सागर बांध निम्नलिखित किसका हिस्सा है दोस्तों? तो आपका दोस्तों चंबल का गांधी सागर बांध किसका? चंबल का साथ। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है दोस्तों। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध दोस्तों। 65 देखिए, दी गई लुप्त पद क्या होता है? D26। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों, आप देखिए D से F गया, यानी 4 6 हुआ, 6 से दोस्तों 3 हुआ, 6 3 9, 9 में आई दोस्तों, आई हुआ 9 3 12, 12 में दोस्तों M 9 4 दोस्तों, 4 बोला। इसमें दोस्तों देखिए, इसमें प्लस हुआ +2 +3 +4, देखिए यहाँ से फिर हो जाएगा +5 दोस्तों, 5 13 दोस्तों, यानी हो जाएगा 5 जाएगा तो M होगा 13 5 17 दोस्तों, 17 में R आ जाएगा। इस तरह दोस्तों आप देखिए R24, ये इसका आंसर ये होगा दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। 20 इसमें देखिए दोस्तों माइनस हो रहा है, 20 से -2 हुआ, 22 में 2 20 हुआ दोस्तों, फिर माइनस आपका 3 हुआ, फिर आपका -4 होगा, -5 होगा दोस्तों। इसी तरह ये बनेगा दोस्तों। आप लोग आगे बढ़िए। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या हुआ दोस्तों? आप सभी को मालूम हुआ दोस्तों, NS बराबर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर बराबर 36 दोस्तों। तो दोनों के अंकों का योग 8 नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो कितना आएगा दोस्तों? NE बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर दोस्तों, तो आपका 2 और 6 होगा, एगो 6 और 2 होगा एगो दोस्तों, 6 और 2 होगा एक साथियों, 3 और 5 होगा, और 1 5 3 होगा, और 1 दोस्तों 4 और 4 होगा, यही ना होगा, इतने होगा दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 होगा दोस्तों। NE बराबर आपका 5/36, तो प्रोबेबिलिटी P बराबर दोस्तों, प्रोबेबिलिटी बराबर दोस्तों E बराबर आपका 1 - 5/36 आपका हो गया 31/36। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 का, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, मणिपुर में केबुल लामजाओ स्थित है। विश्व का इकलौता 73वां राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सिक्किम में स्थित है। इडाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड राज्य में स्थित है। माउली एवं नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। 68 देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ साथियों? तो लॉर्ड डलहौजी के साथ व्यक्तिगत का सिद्धांत जुड़ा हुआ, किसके साथ? लॉर्ड डलहौजी के साथ दोस्तों। इसके तहत पहले दोस्तों सतारा आपका 1848 में हुआ, संबलपुर जयपुर 1839, तो बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 दोस्तों, नागपुर 1854 और 1855 करौली को ब्रिटिश समाज में मिला लिया गया दोस्तों। ब्रिटिश शासनकाल में रिपर के कार्यकाल को स्वर्ण का युग कहा गया दोस्तों। 79 देखिए दोस्तों, कौन भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों? भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं? आपका असम में भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। सदाबहार वन में अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले भागों में पाया जाता है, लेकिन इस प्रकार वन में विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष एक साथ पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होगा दोस्तों? आप सभी को मालूम है 120/80 mmG दोस्तों। 71 देखिए, सुंदर वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन सुंदर वन को कहते हैं दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों।
मैंग्रोव वनस्पति भारत के नदी के डेल्टाई भाग में पाई जाती है। मैंग्रोव वन की जड़ें काफी सघन और एक दूसरे से सटी होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 72 देखिए योरकर शब्द किसे संबंधित है? ये सब तो मालूम हुआ आप सबको दोस्तों। योरकर आपका क्रिकेट शब्द से संबंधित है। आप 72-73 देखिए भारत के कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ तो आपका केरल में होता है दोस्तों। ये भी आप सभी को मालूम होगा कहाँ होता है, केरल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों नौका दौड़। और ओणम उत्सव दोस्तों भी वल्ला काली दौड़ है दोस्तों। ओणम पर्व कहाँ होता है? ये देखिए जहाँ नौका दौड़ होता है दोस्तों। नौका दौड़ की विजेता नेहरू नौका दौड़ प्रतियोगिता ट्रॉफी जीती। तो ओणम का एक फसल का उत्सव दोस्तों। किसका? फसल का। चलिए 74 देखिए दोस्तों, यदि R1 R2 400 200 W दो लैंपों के तंतुओं का प्रतिरोध तो उसके समान वर्तावर क्या होगा दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। R बराबर 2R1 हो जाएगा दोस्तों। कैसे होगा ये देखिए। P1 बराबर आपका दिया 400 वोल्टेज, अब P2 बराबर दिया दोस्तों 200 वाट। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? P बराबर होता है V²/R दोस्तों। तो P समानुपाती 1/R, P समानुपाती 1/R दोस्तों। तो P1/P2 बराबर R2/R1 साथियों। तो आप देखिए R1 R2 में क्या हुआ? 400 वाट बटे 200 वाट बराबर R2/R1। तो आपका 2 दूनी 4 दोस्तों, यानी R2 बराबर दोस्तों R2 बराबर आपका हो जाएगा 2R1 साथियों। यही आंसर है दोस्तों। R2 बराबर 2R1 हो जाए। चलिए पूछा था कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है साथियों। थोरियम का विशाल भंडार दोस्तों आपका केरल में। कहाँ? केरल में। थोरियम में 3 H होते हैं दोस्तों, अल्लाइट, थोरेनाइट और मोनेजाइट दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक उपयोग के लिए योग्य थोरियम भारत में पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केरल के मालाबार तट में मोनेजाइट X पाया जाता है। चलिए क्षेत्र देखते हैं। कंबोडिया निम्नलिखित में किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है दोस्तों? तो आपका दक्षिणी पूर्व एशिया होता है। कहाँ आता है? दक्षिणी पूर्व एशिया में। कंबोडिया की राजधानी नेम्पे है दोस्तों। क्या है? नेम्पे। दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय रूप से चीन से अधिक निकट है दोस्तों। सांस्कृतिक रूप में भारत के अत्यधिक निकट है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर और कुवैत इत्यादि देश दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। 77 देखिए दोस्तों, 8वीं सभा की स्थापना किसने की दोस्तों? तो आपकी राजाराम मोहन राय ने की। तो किसने की दोस्तों 8वीं सभा की स्थापना? राजाराम मोहन राय। कब की दोस्तों? तो 1815 में 8वीं सभा की स्थापना की दोस्तों। अब ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों आप किए थे 1828 में दोस्तों, राजाराम मोहन राय ने। चलिए 78 देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो किस में मिलता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में साथियों। खींचना चाहिए। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों, 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। ये सही है दोस्तों। बाद में ये सब दोस्तों गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 80 देखिए, निम्नलिखित में गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ आप सभी को मालूम ही होगा, समुद्रगुप्त ने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किए थे। और दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 81 देखिए, एक गोला, बेलन और शंकु त्रिज्या की ऊंचाई समान है, तब वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों? आपका 4:2/√2 होगा दोस्तों। इसको बनाने में वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको बनाइए खुद से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। सबका फॉर्मूला लिख के बनाइए दोस्तों। गोला का 4π देखिए 4π², फिर बेलन का 2πr है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों, और इस शंकु का πr/l दोस्तों। तो काट दीजिए सब में दोस्तों, सब जो कटता काटिए। 4, 2 और √2 आएगा दोस्तों। एल का दिया हुआ है, पृष्ठीय ऊंचाई दिया हुआ वक्रीय क्षेत्रफल का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 82 देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए रीजनिंग है दोस्तों, सब में एक एक बढ़ रहा है दोस्तों। V से +1 हुआ दोस्तों तो W हुआ, इसे दोस्तों +2 हुआ तो C हुआ, इसे फिर आप देखिए अब कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा दोस्तों। इसी तरह बढ़े तो इससे भी 1 बढ़ाइए दोस्तों, +1 कीजिए तो आपका क्या होगा? K से K के बाद J आएगा दोस्तों। J तो आपका नहीं है तो 11 है, तो 12 में L आएगा दोस्तों। वो 15 16 में दोस्तों, 16 15 ओ तो 16 में आपका क्या आएगा?
16 दोस्तों आपका क्यू आएगा, 2 बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 बढ़ेगा, +2 बढ़ेगा तो यहाँ 2 17 आ जाएगा दोस्तों। क्यू आ जाएगा, आप जानिए रहे दोस्तों। तो एल क्यू कोड किस वजह बी है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों सभी में अवधि 3 बढ़ेगा दोस्तों, अवधि फिर इसमें 4 बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ेगा, बन जाएगा दोस्तों। चलो से देखिए, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया दोस्तों। विक्रम संवत आप सभी को मालूम होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम संवत की प्रारंभ किया दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। कब दोस्तों, 57 BC में साथियों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 85 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। NaCl खाने के नमक के रूप में जाना जाता है। आपका 85 और 86 देखिए, इसे दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और AlCl3 दोस्तों, AlCl3 इसे बोलते हैं दोस्तों एल्युमिनियम कार्बाइड दोस्तों बोलते हैं। ये CaOH के हॉल 2 को चूरा जल कहते हैं, चूरा जल कहते हैं। CaOCl2 को क्या कहते हैं साथियों, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOCl2। चलिए 86 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में 1x² 0 तो x के सभी मानों को रिपीट करता है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, 1 + x आपका हो जाएगा D साथियों। चलिए 87 देखिए, यदि उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु प्रकाश में डाला जाता है तो इलेक्ट्रोड का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों प्रकाशिक विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक विद्युत उत्सर्जन दोस्तों। 88 देखिए, यदि समीकरण x + b और a - b x + b और a + b, तो क्या होगा, इसको देखिए दोस्तों, बना लीजिए, आप लोग इसको जानते होंगे। डिविडेंडो और कंपोनेंडो पर जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए x + b, तो ऊपर जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, आप सभी को मालूम भी होगा दोस्तों, x - b दोस्तों। उसके बाद फिर हो जाएगा x + b - x - b दोस्तों। आप बना लीजिएगा, आप आ जाएगा दोस्तों 2x / 2b = 2a / 2b दोस्तों। इसका एक पार्ट और होगा दोस्तों, एक पार्ट जो होगा उसको लिख देते हैं। देखिए a - b + a + b a - b - कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल है दोस्तों। उसके बाद आप लोग बनाइए इसको, दोनों को करने के बाद दोस्तों, इसको करने के बाद इतना आया, इसको करने के बाद दोस्तों इतना आया। उसके बाद आप लोग x बराबर निकाल लीजिए, -a आएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री के से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे थे दोस्तों। तो गुलजारीलाल नंदा दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे दोस्तों। भारत के 1964 से 66 में 1964 से 66 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो क्या थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 90 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा फ्रांस के तृतीय एसेस्ट का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों कौन थे, तो आप जानते हैं पादरी तृतीय एसेस्ट का हिस्सा नहीं था दोस्तों। 91 देखिए, निम्नलिखित कनिष्क की राजधानी कौन सी है दोस्तों। कनिष्क की राजधानी आपका फिरोजपुर है दोस्तों। कहाँ है, फिरोजपुर पेशावर दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी। चलिए 92 से हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। फास्ट थोड़ा ले रहे हैं दोस्तों, आप लोग समझिए कुछ नहीं है वीडियो, क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये थोड़ा शॉर्ट में खींच रहे हैं। तो डिटेल पूरा करेंगे तो 1 घंटा प्लस जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द में तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए स्पिनर, स्पिंडल, स्प्लिट, स्पिनिट। तो तीसरे से इसको समझिए दोस्तों, SPIN है दोस्तों, एन इसमें भी है, फिर डी है दोस्तों। तो डी पहले आएगा, आप ये जान रहे हैं, डी भी, इसके बाद भी ये आएगा दोस्तों। और इसमें देखिए SPIN और ई है दोस्तों। तो पहले क्या बोला, तृतीय स्थान पर पहला, दूसरा ये हो गया दोस्तों। तीसरा कौन होगा, तीसरा आपका, तीसरा NET दोस्तों, टी है टी, तो RST। तीसरा आपका ये आएगा दोस्तों, टी वाला ही तीसरा आएगा दोस्तों। आप लोग चलिए, ये पहला स्पेंडल पहला आ गया ये दोस्तों, आपका दूसरा आ गया स्पाइन, दूसरा ये हो गया, और तीसरा में ये आ गया दोस्तों, और चौथा आपका ये आ गया साथियों। अब मान लीजिए आप लोग 93 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। श्रम संगठन तो आप लोग को मालूम होगा, जेनेवा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा। 1919 में दोस्तों वर्साई की संधि के तहत ये ILO की स्थापना किया गया दोस्तों। वर्साई की संधि के तहत संयुक्त राष्ट्र की एक संबंध एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब इस खास संगठन का दोस्तों मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस स्थित में है दोस्तों। चलिए चलो देखिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है दोस्तों? तो आपका घट जाता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है दोस्तों। 95 देखिए, 95 तो आप सभी बना लीजिएगा दोस्तों। 9 के अंक जिसके पहले 5 अंक और बाद में 3 अंक है दोस्तों। 9 के पहले 5, 9 के पहले देखिए 5 है, बाद में 3 है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। 9 के पहले 5 ये होगा एक साथियों, नहीं बोला 3 का अंक ना हो। ओह सॉरी दोस्तों, इसको समझिए, गलत है। क्वेश्चन बोला गया है कि 9 ऐसे अंक जो 9 जिनके पहले 5 और अंक हो और बाद में 3 अंक नहीं होता। 9 पहले, 9 से पहले 5 है, बाद में 3 नहीं है, 6 है दोस्तों। ये होगा एक दोस्तों। फिर आपको एक देखिए यहाँ होगा, देखिए 9 के पहले 5 है, 9 के पहले 5 है, फिर 3 नहीं है दोस्तों। 9 के पहले 5, यहाँ 3 अंक नहीं है, तो ये होगा एक दोस्तों। तो पर ये नहीं होगा दोस्तों। 9 के पहले 5 है, फिर बाद में ये होगा दोस्तों, फिर 9 है। आपका ये भी होने की अति प्रबल संभावना दोस्तों। आपका 3 गो होगा दोस्तों, क्या गो, सॉरी दोस्तों, आपका 4 गो होगा। 3 गो कैसे होगा? एक और है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, कट गया 5 है, इधर कटा हुआ दोस्तों, इसलिए 4 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग माना PQR त्रिभुज है और PQR के अंदर कोई बिंदु है, तब इसको बनाना पड़ेगा दोस्तों। इसमें देखिए C होगा दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा इसको। 97 देखिए, वह कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 5508 हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? ये बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। मास्टर फॉर्मूला लगाइए, CI बराबर, आप देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 गुणे 4 बटे 2 वर्ष का दोस्तों 100, यानी 8 प्लस 100 गया दोस्तों 16 बटे 100, यानी 8.16 दोस्तों। अब बता दीजिए, बोला कि वार्षिक 2 वर्ष का है, तो 108.16 बराबर दोस्तों 5408 दोस्तों। तो 100% बाहर निकालिए, 5408 बटे 108.16 गुने 100 दोस्तों, गुने। देखिए यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आइए, तो हो गया ना 108.16 बराबर 5408, तो 100% बराबर हो जाएगा 5408 बटे 108.16 गुने 100 दोस्तों। आप इसको काट खोट के आंसर ले लीजिए, तो काट देंगे, डबल 0 हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका आ जाएगा 5000 साथियों। देखिए 5000 कौन में डी आपका आंसर आएगा दोस्तों। देखिए इनमें कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय √2 या होल स्क्वायर दोस्तों, ये परिमेय संख्या है दोस्तों। चलिए इसके बाद अपरिमेय समय दोस्तों, यहाँ देखिए एक घड़ी 4:30 के समय दिखाती है, यदि मिनट सुई पश्चिम दिशा जाती है तो घंटे की सुई क्या होगी? देखिए दोस्तों, ये भी बना लीजिएगा दोस्तों। पश्चिम में सुई पश्चिम में होगा दोस्तों, कहाँ होगा? पश्चिम में होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम, डी नंबर नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम होगा दोस्तों। टाइम बहुत लंबा है इसलिए स्पीड खींच रहे। शिक्षित व्यक्तियों का विश्वास विकासशील देशों में विकसित देशों की और पलायन करता है, मतलब शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों को और पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिभा पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो आने की प्रतीक्षा कीजिए, सेट नंबर 12 का दोस्तों। आप लोग इसको जरूर से जरूर दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों PDF चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम पे जाइए, PDF लीजिए, वहाँ से बनाइए और आंसर इससे मिलाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।